प्यारे बच्चों नमस्कार। हम कक्षा 10 विषय गणित यूपी बोर्ड के लिए जो कि 27 फरवरी को होने जा रही है परीक्षा, हम उसका फास्ट रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम देखते हैं। तो नंबर सिस्टम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे W = 0 1 2 3 5 ... इनफाइनाइट तक। इसके बाद देखते हैं इंटीजर पूर्णांक संख्या। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब है 0 से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक की जो संख्याएं हैं और 0 से लेकर -1 2 -3 4 -6 7 ... इनफाइनाइट तक, इसे क्या बोला जाता है? पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। तो नोट: धनात्मक पूर्णांक शून्य संख्या से बड़े होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटे होते हैं। आगे देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अंश बटा हर P/Q। P और Q शर्त यही होगा, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी एक पूर्णांक हो सकता है। उदाहरण बहुत सारे दिए गए हैं, इनको हम देख लेंगे। थोड़ा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो इसको देखते हैं इस प्रकार से। शांत दशमलव। परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलते समय भाग की क्रिया कुछ निश्चित चरणों के बाद समाप्त हो जाती है, अर्थात शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है। इनमें परिमेय संख्याओं का हर 2m × 5n के रूप का होता है, अर्थात हर के अभाज्य में गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अंक नहीं रहता। जैसे 33/8 है तो इसे हम लिख सकते हैं 33/2^3 × 5^0। ये क्या है? ये शांत दशमलव प्रसार, अर्थात शेषफल शून्य हो जाता है। अशांत में शेषफल शून्य नहीं होता। अशांत दशमलव प्रसार का एक नाम और है अनावसानी आवृत्ति प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलते समय भाग की क्रिया निरंतर चलती रहती है और शेषफल कभी भी शून्य प्राप्त नहीं होता। इसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए पुनरावृत्ति वाले अंकों के ऊपर क्या लिखते हैं? बार रेखा खींचते हैं। देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या के एक नाम है यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर भी इसे कहते हैं। वे संख्या जिनमें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग जाता है उसे भाज्य संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अभाज्य संख्या ये संख्या जिनमें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। अथवा एक परिभाषा और है, वे संख्या जिनका गुणनखंड संभव नहीं होता उन्हें
अभाज्य संख्या कहते हैं। अथवा एक परिभाषा और है, वे संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। सभाज्य को प्राइम नंबर, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वे संख्या युग्म जिनका मासापा एक हो वो सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बाकी और सारी संख्याएं इसे हम आगे लेंगे। मोस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? इसे किसे कहते हैं? यदि a एवं b धनात्मक पूर्णांक हैं तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q एवं r होते हैं कि a = bq + r, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल तथा शेषफल। अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करें तो भागफल q तथा रिमाइंडर क्या होता है? r बचता है। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a = bq + r, जहाँ 0 का मान r का मान 0 और b के बीच में होता है। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि अभाज्य गुणनखंडों के क्रम पर ध्यान दिया जाता है तो एक गुणनखंड अद्वितीय होता है। जैसे 210 = 2 × 3 × 5 × 7 अभाज्य संख्याएं, या 210 = 3 × 2 × 7 × 5 भी लिख सकते हैं, या 210 = 5 × 7 × 3 भी लिख सकते हैं। यही गुणनखंड वृक्ष है। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लासापा मासापा हम लोग पढ़ते चले आए हैं, ये इसको हम निकालना जानते हैं हमारे, और इनमें संबंध जानते हैं। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणित मासापा। भिन्नों का लासापा एवं मासापा ज्ञात करना। भिन्नों का लासापा बराबर अंशों का लासापा बटा हर का मासापा। अब भिन्नों का कोई भिन्न है उसका मासापा निकालना है तो अंश का मासापा बटा क्या? हर का लासापा। ये प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही प्रश्न हम देखेंगे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है तो p/q बराबर √2 हम मान लेते हैं, जहाँ p एवं q पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्याएं हैं। p/q बराबर √2, दोनों पक्षों को वर्ग जब कर देते हैं तो p² / q² बराबर 2, q² = p²/2 समीकरण 1 है। आगे पे देखते क्या है कि q² = p²/2 है। तो कहने का मतलब है p² में 2 से भाग चला जाएगा, अर्थात p² 2 से विभाज्य है। अगर p² में 2 से भाग जाएगा तो p भी तो 2 से विभाज्य है। पुनः क्या मानते हैं कि p = 2r, या मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं, 2x y z कुछ भी मान सकते हैं, और इसी p का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो q² = p²/2, जहाँ p है वहाँ पे लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर बाई 2, q² = 4r²। तो इसको जब भाग देंगे तो q² = 2r², तो r² = q². समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट निकल रहा है कि q² भी 2 से विभाज्य है, अर्थात q² में अगर 2 से भाग जा रहा है तो q में भी 2 से भाग जाएगा। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है कि p एवं q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जरूर है, अर्थात p और q में भाग जरूर चला जाएगा। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये चीज़ें जो हैं विरोधाभास हैं, अर्थात p तथा q सहभाज्य हैं। यह विरोधाभास √2 को एक परिमेय संख्या मानने के कारण हुआ है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है,
इसी प्रकार अगला प्रश्न √3, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस सेम जैसे √2 है वैसे ही √3 है। इसको प्यारे बच्चों ज़रूर से लगा के जाना, आने की प्रबल संभावना। इसी प्रकार √5 है, 1/√2 हम देख लेते हैं। इस टाइप के सवाल आने की संभावना रहती है। तो इसमें प्रश्न है चौथा कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको पहले मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः p/q = 1/√2, जहाँ p एवं q पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, q ≠ = 0, तो p/q = 1/√2। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो p/q = √2/2। अब त्रिया गुणा करेंगे तो 2p/q/√2। तो समीकरण 1 से स्पष्ट क्या हो रहा है, इसको हम मानते हैं एक स्पष्ट हो रहा है। 2p/q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको भी होना चाहिए क्या, परिमेय संख्या। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर दिखा रहा, लेकिन यह विरोधाभास है। और ये विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप हम लोग सिद्ध कर सकते हैं क्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम 3√2 भी सिद्ध कर सकते हैं, 7√5 सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार के ये सारे प्रश्न दिए गए हैं, इसको एक बार नज़र से देख लीजिए। प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है, सुबह की सैर पर 3 व्यक्ति साथ साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और कितना है 45 सेंटीमीटर। प्रत्येक छोटी से छोटी किसी दूरी तक से अपने पूरे कदमों में उस दूरी को हो सके। तो सर्वप्रथम इनका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 40 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, और इसी प्रकार 42 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 7। इसी प्रकार 45 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 5। लासापा बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। अतः प्रत्येक व्यक्ति 2520 सेंटीमीटर दूरी को पूरे कदमों में तय करेगा। ठीक, इसी प्रकार ये भी प्रश्न है, मासा पर आधारित प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न भी एक बार देख के जरूर जाइए। यहाँ से एक प्रश्न जरूर रहेगा, प्रश्नावली 1.2 से निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों व्यक्त करना। तो 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, 56 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 13 गुणित 3 गुणित 13, 3825, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, 5005 को लिख सकते हैं क्या, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। ये सवाल ऐसे ही हैं, इसको भी कर लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे आगे भी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1.3 में है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1.4 भी देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कक्षा 10 में वास्तविक संख्या रियल नंबर जो अध्याय है समाप्त होता है। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करके देख करके तब जाइएगा बोर्ड एग्जाम। यहाँ से प्रश्न आते ज़रूर। वीडियो को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।